समाजवादी पार्टी का एक जीव रामपुर में रहता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए किस प्रकार की भाषा का उपयोग करता था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए भारत के संविधान के शिल्पी, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाला व्यक्ति आज मायावती जी उसके लिए वोट मांग रही है। उसके लिए वोट मांग रही है जो बहन बेटियों की इज्जत को किस तरीके से, किस बदतमीजी की भाषा का प्रयोग करके बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का कार्य करता है। भाइयों बहनों, और समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है। ऐसे ऐसे प्रत्याशी बना दिए जाते हैं। एक बार संसद में मैं बैठा था, संजोग से संबल से प्रत्याशी यही समाजवादी पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी हैं। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भी तुम्हारे पूर्वज कहां से हैं? तो सज्जन बोल पड़े कि हम बाबर की औलाद हैं। मुझे देख के आश्चर्य हो रहा था। भाइयों बहनों, यही मुझे अफसोस होता है जो व्यक्ति वंदे मातरम गाने में जिसको परहेज होता हो, जो व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाने में संकोच करता हो, जिसको वंदे मातरम बोलने में संकोच होता हो, जिसको केला देवी मंदिर में जाने में संकोच होता हो, क्या वह व्यक्ति आपका वोट पाने का अधिकारी है? और मैं यही आपसे कहने के लिए आया हूं, एक तरफ भारत की परंपरा को गौरव के साथ दुनिया के सामने रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, भगवान कृष्ण, भगवान पतंजलि और बाबा गोरखनाथ की योग की परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने 21 जून की तिथि योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया के अंदर मनवा दी। एक तरफ मोदी जी हैं जिन्होंने प्रयागराज कुंभ को वैश्विक मान्यता दिला दी। यूनेस्को ने भी कहा कि कुंभ दुनिया का मूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, और इस बार प्रयागराज का कुंभ में जो गया होगा वह भी खूब झूमा होगा कि वाह क्या पर्व है, क्या त्योहार है, क्या अविरल गंगा, क्या निर्मल गंगा। पर्व और त्योहार कैसे होने चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रयागराज कुंभ को जिस भव्यता के साथ संपन्न किया है, हम लोगों को प्रेरित किया, और उसका परिणाम था कि प्रयागराज कुंभ इस भव्यता के साथ मनाया गया। एक तरफ भारत की परंपरा को सम्मान, भारत की आस्था का सम्मान देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हमने तो नहीं कोई भेदभाव किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 5 प्रमुख स्थलों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया गया है। मथुरा, वृंदावन, बलदेव, गोकुल, बरसाना, आप इन क्षेत्रों में जाइए। हमारी सरकार ने मोदी जी की प्रेरणा से यहां के व्यापक विकास की कार्य योजना बना करके उसको पूरी मजबूती के साथ लागू कर दिया है। हमने मथुरा को, वृंदावन को, बरसाना को, गोकुल को, बलदेव को, ये जितने भी 7 प्रमुख स्थल हैं वहां के, इन सभी को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। हमने कहा यहां कोई मांस नहीं, कोई मदिरा नहीं, किसी प्रकार का मद्यपान नहीं, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और आज उसका विकास हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की लीला स्थली से जुड़ा हुआ, उनकी जन्मस्थली से जुड़े हुए स्थल हम सब के लिए गौरव और गरिमा के प्रतीक हैं। हमने कोई संकोच नहीं किया, हमें कोई संकोच भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अंदर जाते हैं, गरीबों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के उन विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। प्रसाद योजना में रामायण सर्किट, भगवान राम से जुड़े हुए स्थलों के विकास की बात हो, भगवान कृष्ण कृष्णा सर्किट में भगवान कृष्ण से जुड़े हुए स्थलों के विकास की बात हो,
संत रविदास जी की परंपरा में जुड़े हुए स्थानों के विकास की बात हो, महर्षि वाल्मीकि से जुड़े हुए स्थानों के विकास की बात हो, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या फिर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थलों के विकास की बात हो, यह कार्य स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य की। लेकिन दूसरी तरफ अपने को बाबर की औलाद कहने वाला व्यक्ति भी आपके बीच में गठबंधन का प्रत्याशी बनकर के आता है। आप याद करिए, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, एक ही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस हो, सपा बसपा का गठबंधन हो, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, आप क्या देशद्रोहियों के हाथों में देश की बागडोर सौंपने को तैयार हैं क्या? क्या आतंकवादियों, देशद्रोहियों के हाथों में देश की बागडोर सौंपना चाहते हैं क्या? क्या विकास विरोधी लोगों के हाथों में देश की बागडोर सौंपेंगे? युवा विरोधी, किसान विरोधी लोगों के हाथों में देश की बागडोर सौंपेंगे? अपने को बाबर की औलाद कहने वाले व्यक्ति के हाथों में देश की बागडोर सौंपना चाहते हैं क्या? बजरंग बली के विरोधियों के हाथों में बागडोर सौंपना चाहते हैं क्या? तो फिर आपको मोदी जी का विकास पसंद है ना? मोदी जी के विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आपका विश्वास है ना? तो भाइयों बहनों, अगर मोदी जी का विकास और सुशासन और राष्ट्रवाद का मुद्दा आपको पसंद है, तो मोदी जी को कमल चुनाव चिन्ह पर पड़ने वाला एक एक वोट मोदी जी को पड़ेगा, मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में लेके जाएगा। और उसके लिए श्री परमेश्वर लाल सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, सहजता, सरलता, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति श्री परमेश्वर लाल सैनी हिंदू जागरण मंच में भी काम किए हैं, आपके बीच में काम किए हैं, लगातार काम करते रहे हैं। और फिर हम कह रहे हैं, मैंने तो आज केला देवी के महंत जी से भी कहा है, मैंने कहा महाराज आपने पहले मुझे बताया नहीं, मैं बहुत पहले आ गया होता, और अब तक तो अगली बार आएंगे तो यहीं प्रसाद भी पाएंगे मंदिर में, विकास भी होगा, सुंदरीकरण के नए नए कार्यक्रम होंगे, हमारे संतों का सम्मान होगा। हमारी सरकार ने व्यवस्था की है, जितने भी वृद्धजन हैं उन सबको हम पेंशन दिए हैं, जो बचे हैं उनको भी मिलेगा। जितने किसान हैं उन सबको हम 6,000 रुपए सालाना देने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में कह चुकी है। जितनी विधवाएं, सबको पेंशन पहले स्वीकृत की जा चुकी है। जितने दिव्यांग जन हैं उनको भी पेंशन की सुविधा, बड़ी भी पेंशन हम लोग देने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, अगर आप सब चाहते हैं कि कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देकर के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी फिर से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के रूप में भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में मोदी जी पहुंचाए, तो सब मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की।